अब तक आपने देखा 5 साल पहले रिया रायचंद को उसके मांगेटार राहुल और बेस्ट फ्रेंड तान्या ने एक बड़े स्कैम में फांसा कर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन रिया मारी नहीं, वो लौट आई है अवनी शर्मा, ब्लैक स्वान सीईओ बनकर। राहुल की डूबती कंपनी को ब्लैक स्वान होल्डिंग्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अवनी ने राहुल को सबके सामने जलील किया और उसे एक ऐसी डील मनवाने पर मजबूर किया जो उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। अवनी ने रायचंद कंस्ट्रक्शंस के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर लिए और राहुल अपनी ही कंपनी में उसका सबॉर्डिनेट बन गया। अवनी ने सीधे राहुल के कैबिन पर कब्जा किया, उसकी चेयर पर बैठकर उसे रिया का पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट दे दिया। तान्या ने राहुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने उसे सीधे धमकाया, वरना आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। अवनी शर्मा के ऑफिस से एक चमकदार इनविटेशन कार्ड राहुल रायचंद के डेस्क पर रखा गया। एक हाई प्रोफाइल पार्टी अवनी शर्मा के पेंट हाउस पर। राहुल ने कार्ड को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी अवनी का दर्द साफ दिख रहा था। वो जानता था ये सिर्फ एक दावत नहीं, एक नई चाल थी। उसने तान्या को कॉल किया। तान्या, अवनी शर्मा ने हमें पार्टी पर बुलाया है। राहुल की आवाज में एक ठंडी सी घबराहट थी, लेकिन तान्या का रिएक्शन अलग था। उसकी आंखों में चमक आ गई। पार्टी? ओह माय गॉड, कैसा ड्रेस पहनूं? कौन सी ज्वेलरी? उसने अपनी कबर्ड खोली और एक से बढ़कर एक डिजाइनर साड़ी निकालने लगी। राहुल ने उसे वर्ण किया, तान्या थोड़ा संभाल कर, वो औरत ऐसी ही नहीं है। तान्या ने उसे इग्नोर कर दिया। राहुल, तुम अवनी को इम्प्रेस कर पाते या नहीं? मैं तो करूंगी, मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी सबसे महंगी हीरे की नेकलेस उठाते हुए। अवनी शर्मा का पेंट हाउस चमक रहा था। शहर के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। राहुल और तान्या ने एक ग्रैंड एंट्रेंस मारी। तान्या अपनी पिंक डिजाइनर साड़ी और हीरे के नेकलेस में खुद को किसी क्वीन से कम नहीं समझ रही थी। उसकी नजर अवनी को ढूंढ रही थी, जिसे वो इम्प्रेस करना चाहती थी। अवनी एक कोने में खड़ी थी, एक वाइन ग्लास हाथ में, उसकी आंखें सब पर थी। तान्या हिम्मत करके अवनी के पास गई। हेलो मैम, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है। अवनी ने एक ठंडी नजर से तान्या को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह मिसेस रायचंद, आप आ गई। अवनी की आंखें तान्या के नेकलेस पर ठहरी। लेकिन मिसेस रायचंद, आपके ज्वेलरी का टेस्ट तो बहुत पुराना है, अवनी ने धीरे से कहा। इतनी धीरे कि सिर्फ तान्या सुन पाई, लेकिन उसकी बात में इतनी जहर थी कि तान्या का चेहरा लाल पड़ गया। तान्या ने अपनी नेकलेस को छुआ। सब लोग उन्हें देख रहे थे, उनके कानों में अवनी के शब्द गूंज रहे थे। अवनी ने तान्या को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। तान्या ने अपने आप को समेटना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से वहां से निकालना चाहा, सबकी नजर उस पर थी। अवनी ने बस एक बेरहम मुस्कान दी। थोड़ी देर बाद राहुल एक ग्रुप के पास खड़ा था। उन्हें हंसी मजाक करते देख वो उनकी तरफ बढ़ा। वहां उसने अवनी को बड़े इन्वेस्टर्स से बात करते हुए देखा। राहुल ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। रायचंद कंस्ट्रक्शंस का तो क्रेडिबिलिटी इशू है, ब्लैक स्वान तो बस उन्हें यूज कर रही है, एक इन्वेस्टर ने धीरे से कहा। राहुल का गला सूख गया। जिस बड़े डील पर वो काम कर रहा था, वो अवनी की वजह से हाथ से निकाल चुका था। उसका गुस्सा अवनी पर नहीं, तान्या पर फुटने वाला था। राहुल ने तान्या को बाह से पकड़ा और उसे गार्डन की तरफ खींच ले गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तान्या, उसने गुस्से से कहा। तान्या हैरान थी। मैंने क्या किया? राहुल ने अपना हाथ झटक दिया। तुम्हें तो बस पार्टीज और शॉपिंग चाहिए। तुम्हें पता भी है अवनी ने एक बड़ा डील मेरे हाथ से निकलवा दिया। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, उसने राहुल को झूठ बोलते हुए कहा। उसे खुद को अवनी से बेहतर दिखाना था। उनकी लड़ाई की आवाज अवनी तक पहुंच रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें देखती हुई। उसके होठों पर एक बेरहम मुस्कुराहट थी, जो उसके चेहरे की ठंडक को और भी गहरा बना रही थी। अभी तो ये शुरुआत है मिसेस रायचंद, अवनी ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर 5 साल पुरानी एक खट्टी यादें चमक गईं, जब तान्या ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वो सब कुछ याद था अवनी को। अवनी ने उन्हें वही छोड़ दिया और अंदर की तरफ चल दी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक पुराना फोटो चमक रहा था, रिया और तान्या की दोस्ती का। दोनों हंस रही थी, एक दूसरे के करीब। अवनी ने उस फोटो को एक पल देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखा, फिर वही बेरहम रूप वापस आ गया। उसने फोन उठाया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। हेलो, प्लान बी एक्टिवेट करो, अवनी ने फोन पर धीरे से कहा। उसकी नजर दूर खड़े राहुल और तान्या पर थी। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बर्बादी का अगला चैप्टर अभी शुरू हुआ है। पार्ट 4 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो अभी।